हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज आपका 8th चैप्टर है। आपको टोटल 11th चैप्टर पढ़ने हैं, तो कल तक आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। जो 2 दिन का गैप हुआ है वो आपको संडे को कंप्लीट वीडियो सारी मिल जाएंगी। कल आपका पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको इस पेपर का भी मॉडल पेपर मिलने लगेंगे। तो देखिए कि पहला अब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं आकलन व मूल्यांकन। तो सबसे पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए कि आकलन और मूल्यांकन को पहले एक बार जान लीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आकलन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए आकलन क्या होता है। आकलन शुरुआत में होता है, किसी काम को शुरुआत करते समय आप उसका अनुमान लगाते हैं। जो कि ये जैसे आप एक कुआं को देखें तो उस कुएं का आकलन आप क्या करेंगे कि ये कितना गहरा है, इसमें कितना पानी है, किस चीज़ कितनी बड़ी रस्सी इसमें लग सकती है पानी निकालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके आकलन के अंदर आता है। वही मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन आपका अंतिम में होता है। जैसे आपने इसमें आकलन किया, उसके बाद उसका उसका प्रयोग को किया, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि क्या मैंने जो आकलन किया था वो सही हुआ या नहीं। तो जो लास्ट में या अंतिम में आपका मूल्यांकन होता है, मतलब जैसे आपने साल भर पढ़ाई की, उसके बाद आपका लास्ट में मूल्यांकन होता है। वो आपका मूल्यांकन मतलब आपकी जो परीक्षा हो गई अंतिम में, वो आपका मूल्यांकन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आकलन और मूल्यांकन की परिभाषा तो एक जनरल आइडिया आ गया होगा कि अब आप पढ़ने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो देखिए कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है आकलन की अवधारणा, इसकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए कि पाठ्यक्रम आकलन वह सूचना है जो शिक्षा देने के लिए अध्यापक और छात्र द्वारा संकलित की जाती है। एंड जबकि मूल्यांकन क्या है, आपका इकाई के अंत में अध्यापक द्वारा किसी उपकरण का प्रयोग कर छात्रों का स्थान निर्धारण करना या मतलब उनकी रैंकिंग निकाल लेना, जिससे इस सूचना का प्रयोग तुलना या छात्रों की छँटनी के लिए किया जा सके। मतलब जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ये उसके बारे में कह रहे हैं कि आकलन अधिगम की एक क्रिया में छात्र और अध्यापक के लिए है, जबकि मूल्यांकन प्रायः अन्य सभी लोगों के लिए है। तो ये आपका है और इसको एक बार आप पढ़िएगा ज़रूर। और उसके बाद ये देखिए कि वैन डी वाले और लेविन का क्या स्टेटमेंट है इसके संदर्भ में। यहाँ पर देखिए कि कह रहे हैं कि इस समस्या का कारण यह है कि विद्यार्थी यह सीख जाते हैं कि क्या मूल्यवान है और क्या उन्हें उन्हीं वस्तुओं के लिए वो प्रयत्न करते हैं। यदि यूनिट के अंत में परीक्षण मतलब टेस्ट आपके ग्रेड निर्धारित करता है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसी हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब ग्रेड के लिए पढ़ाई करते हैं। तो ये इसमें है। और इसके बाद यही चीज़ें देखिए कि ये मूल्यवान हो जाता है। जो आपका मूल्यांकन है वो अध्यापक के लिए भी, विद्यार्थी के लिए भी, अभिभावक के लिए भी, ये सारी लोगों के लिए भी वही मूल्यवान हो जाता है। तो इसको एक बार पढ़िएगा। और जो अभी शॉर्ट आंसर है आगे, उसमें और अच्छे से सिंपली फॉर्म में ये लिखा हुआ है। देखिए कि आकलन की विशेषता व महत्व अब आपको बताना है। तो आकलन सार्थक संदर्भ में होता है जो छात्रों के लिए प्रासंगिक है। एंड अधिगम की प्रक्रिया आकलन की अवधि में स्थगित नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। आकलन विशिष्ट मॉड्यूल्स और शिक्षण परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आप सभी जानते होंगे कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है। सिंपली आपको टेलीग्राम पर सर्च कर लेना है स्टूडेंटो अड्डा, अपने चैनल का नाम। आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा और आपके जो भी डाउट होंगे वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसमें पूरे 13 पॉइंट थे, तो ये पूरी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आप देखिए कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन की अवधारणा क्या है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन अब पढ़ने जा रहे हैं जो लास्ट स्टेज में होती है। एंड इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी व इसका महत्व क्या है, इसकी विवेचना करना है कि मूल्यांकन की अवधारणा क्या है या कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम व्यवस्था का अंतिम सोपान है। यहाँ पर आप ये कीवर्ड देखिए कि अंतिम सोपान है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का वास्तविक अर्थ मूल्य का अंकन करना है। जैसे पाठ्यचर्या में मूल्यांकन से भी पाठ्यचर्या की वांछनीयता का वास्तविक रूप में अंकन करना है। इस दृष्टि से मूल्यांकन एक ऐसा कार्य या प्रक्रिया है जिससे मापन के से प्राप्त परिणामों की वांछनीयता का निर्णय लिया जाता है। एच रेमर्स तथा एन गेज ने मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट किया। देखिए कि अब आपको ये इन दोनों का जो भी स्टेटमेंट्स है वो याद रखिएगा कि मूल्यांकन में व्यक्ति अथवा समाज अथवा दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है का विचार या लक्ष्य निहित रहता है। तो मिस्टर
H.H. रेमर्स और एनएल गेज ने क्या कहा है, ये आप ज़रूर लिखिएगा अपने कॉपी में। एंड इसके साथ साथ एन.एम. डोडेकर जी ने क्या कहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन के प्रत्यय को स्पष्ट करते हुए एक ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया बताई है जो देखती है कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं, तीसरा शिक्षा का उद्देश्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहा है। तो ये भी देख लीजिए। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, ये पूरा आप देख सकते हैं। और देखिए कि लाइन टू लाइन इसलिए मैं नहीं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इतना सक्षम हैं कि आप इसे एक बार रीडिंग ज़रूर कर सकते हैं। अदरवाइज़ लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे तो आपका ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। एंड आपको मैं PDF प्रोवाइड करा ही देता हूँ। तो देखिए पाठ्यचर्या मूल्यांकन का क्या महत्व है। पहला, नई पाठ्यचर्या का विकास इससे हो सकता है। आप मूल्यांकन करेंगे, जो आपको कमियां लगेगी उसी हिसाब से आप नया पाठ्यचर्या का विकास करते हैं। कार्यान्वयन के अंतर्गत पाठ्यचर्या की समीक्षा आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ निष्क्रिय सामग्री को हटाना जो आपके लिए उपयोगी नहीं है या जो पाठ्यक्रम में उपयोगी नहीं है उसको हटाना। और विद्यमान पाठ्यचर्या को अपडेट, अद्यतन मतलब होता है आपका अपडेट, ये ध्यान रखिएगा, अपडेट करना। एंड उसके साथ साथ आपको पाठ्यचर्या मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अपेक्षित व व्यवहारगत परिवर्तनों में बदलाव को जानना, ये सारे पॉइंट आप लिखिएगा। एंड भावी उपयोगी निर्देशन हेतु इसका उपयोग करना है। एंड पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता मालूम करने में ये सारे पॉइंट आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ को बताते हुए उसकी परिभाषा आपको देनी है। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन का क्या अर्थ है, कि पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ को समझने के लिए आपको पाठ्यक्रम सुधार तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन के अंतर को जानना आवश्यक है। पाठ्यक्रम सुधार या संशोधन क्या होता है, पाठ्यक्रम के बिखरे हुए पक्षों में किसी प्रकार के परिवर्तन से संबंधित होता है जिससे इसके संप्रत्यात्मक प्रारूप या संगठन में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होता, जबकि पाठ्यक्रम परिवर्तन इससे संबंधित संस्थाओं में परिवर्तन का घोतक है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी लक्ष्य, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, प्रक्रियाएं, संसाधन तथा सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का मूल्यांकन के साधन सम्मिलित होते हैं जो कक्षा अनुदेशन तथा तत्व संबंधी अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से आपके विद्यालय एवं समुदाय के अंदर एवं बाहर विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो ये आपको पूरा लिखना है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिल्ड टबा के शब्दों में क्या है। हिल्ड टबा के शब्दों में पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार से एक संस्था को परिवर्तित करना है। तो ये स्टेटमेंट्स ज़रूर लिखिएगा अपने आंसर में। एंड किसी संस्था को परिवर्तित करना एक कठिन और बेकार कार्य भी सिद्ध हो सकता है तथा इसका परिणाम में इनपुट और आउटपुट के संबंधों में उलटफेर भी हो सकता है, अतः इसके परिवर्तन बहुत अधिक सावधानी से करने की आवश्यकता होती है। तो ये देखिए कि इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तात्कालिक शक्तियों पर, परिवर्तन के आयामों पर, परिवर्तन की दिशा पर, परिवर्तन की प्रक्रिया में सहभागी व्यक्ति पर, ये सारे पॉइंट आप ज़रूर लिखिएगा। एंड देखिए कि पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक में फ्रेडरिक शाह ने पाठ्यक्रम में अचानक परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी मुख्य शक्तियों की पहचान की है। पहला, तकनीकी प्रगति। और दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि ज्ञान में तीव्र वृद्धि होना जिसके कारण परिवर्तन की आवश्यकता हो गई है। अब तीसरा पॉइंट है परिवर्तन के आयाम बहुत अधिक हो गए हैं इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है। उसके साथ साथ और भी दशाएं हैं परिवर्तन की दशाओं में। गुडलैंड ने पाठ्यक्रम परिवर्तन में सूक्ष्म अध्ययन के उपरांत इसमें अग्रांकित प्रवृत्तियों को पहचाना है। ये पूरे पॉइंट आप लिख दीजिएगा, ये गुडलैंड के अनुसार है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर लिखिए। एंड अब देखिए कि आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम परिवर्तन के मार्ग में आने वाली प्रमुख समस्याओं को। अब सिंपली सिर्फ आपको डायरेक्ट इसमें समस्याएं लिखनी है। तो पहला समस्या देखिए कि आस्थाओं एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता में कमी, ये पहला आपका समस्या है। और दूसरा पॉइंट आप देखिए कि समुचित नियोजन का अभाव, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एंड तीसरा, परंपरा
के प्रति प्रेम और झुकाव, मतलब परिवर्तन नहीं चाहते। कुछ लोग परंपरा के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है, रेडिकल थॉट के होते हैं, तो वो परंपरा के प्रति उनका प्रेम और झुकाव होता है। राष्ट्रीय हठधर्मिता, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और पांचवा आपको देखना है अभिमत और आस्था में विभेद कर सकने की असमर्थता। तो अब देखिए कि कुछ अभिमत और आस्था में विभेद करने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण भी पाठ्यक्रम परिवर्तित नहीं हो पाता। ये सारी बाधाएं हैं, तो इसको एक बार आप पढ़ेंगे, ये सारा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं आपको इसको अंदर का डिटेल नहीं करा रहा हूँ। आप आराम से पढ़ेंगे, आप अच्छे से लिख पाएंगे अपना आंसर। अब देखिए कि यहाँ पर आपका जब शॉर्ट आंसर दिखेंगे तो पाठ्यक्रम आकलन की अवधारणा, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आकलन वस्तुतः किसी ज्ञात कार्य के प्रति सूचना एकत्रित करना ही एक प्रकार से आपका आकलन है। और ये आकलन का पूरा एग्जाम्पल भी दिया गया है। आप इसको देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए आँख की दृष्टि आपका 6.6/6 है, वजन 25 किलो है, कमरे की लंबाई, जैसे आपके कमरे की लंबाई 20 फीट है, शरीर का तापमान अगर आपका 98 डिग्री सेल्सियस है, तो ये चीज़ें आप क्या बता रही हैं, ये आप इसका आकलन कर रहे हैं कि शरीर का तापमान इतना है, आपके कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी है। ये सारी चीज़ें आप आकलन कर रहे हैं, बस यही आपको अपने आंसर में लिखना है। एंड पाठ्यक्रम आकलन का उद्देश्य क्या है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपका उद्देश्य क्या है, ये देखिए कि शिक्षा व्यवस्था का सरोकार एक सार्थक व उत्पादक जीवन की तैयारी से होता है और मूल्यांकन आलोचनात्मक प्रतिपुष्टि देने का तरीका होना चाहिए। यह प्रतिपुष्टि इस बात की होती है कि हम ऐसी शिक्षा लागू करने में किस हद तक सफलता प्राप्त कर पाएँ। इन परिप्रेक्ष्यों से देखें तो वर्तमान में चली आ रही मूल्यांकन की प्रक्रियाएं, जो केवल कुछ ही योग्यताओं को मापती तथा आकलित करती हैं, बिल्कुल ही अपर्याप्त हैं। शिक्षा के उद्देश्यों की और प्रगति की महत्व संपूर्ण तस्वीर नहीं खींचती हैं। एंड इसमें ये पूरा नीचे पॉइंट दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। और देखिए कि अब पाठ्यक्रम मूल्यांकन की परिभाषाएं जो दी गई हैं रेमर्स एंड गेज के अनुसार क्या है, मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से अच्छा या वांछनीय है को मानकर चलता है। एंड गुड्स के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। स्टफली बीम और उनके सहयोगी के अनुसार क्या है, मूल्यांकन निर्णय विकल्पों की आलोचना से संबंधित उपयोगी सूचना का वर्णन करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया है। तो ये स्टफली बीम एवं उनके सहयोगी के अनुसार का है। गुड्स के अनुसार क्या है, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो आप पहले रेमर्स एवं गेज का लिख सकते हैं, गुड्स का याद कर लीजिए, दो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा जो आपको सिंपल लगे। एंड इसमें क्विलेन व हात्रा के अनुसार भी कुछ दिया गया है। उनके अनुसार क्या है कि विद्यालय के द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों का संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन कहते हैं। अब देखिए कि शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया पर लेख, तो मूल्यांकन कैसे किया जाता है, पहले मूल्यांकन प्रविधियों का चयन, मतलब मूल्यांकन किस विधि से करना है उसका चयन किया जाता है। उसके बाद उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है, फिर उद्देश्यों का चयन और निर्धारण किया जाता है, फिर परिणामों की व्याख्या और सामान्यीकरण करना, फिर आपका प्राविधियों का प्रयोग करके परिणाम निकाला जाता है। एंड उपरोक्त पदों के अनुसार क्रमशः आगे बढ़ते रहते हैं, परिणाम निकालने में सक्षम हो जाते हैं, तत्पश्चात प्राप्त परिणामों की व्याख्या करके सामान्यीकरण कर लिया जाता है। एंड पाठ्यक्रम परिवर्तन हेतु कुछ उपयोगी सुझाव क्या दे सकते हैं आप। पहला सुझाव, पाठ्यक्रम परिवर्तन के लिए पूर्व नियोजन होना चाहिए, मतलब कि प्री प्लान्ड आप पाठ्यक्रम में चेंज करिए, आकस्मिक चेंज मत करिए, पूरा एक योजना बनाकर चेंज करना चाहिए। दूसरा, किसी भी अच्छे परिवर्तन। और तीसरा पॉइंट आप देखिए कि परिवर्तन की सफलता को जानने के लिए निरंतर रूप में उसका सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान कार्य भी करते रहना चाहिए, क्योंकि तभी इसका आपको आउटपुट क्या हो रहा है ये पता चल पाएगा। किसी भी नवाचार को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति तो का उनकी स्वीकार्यता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, तब पाठ्यक्रम परिवर्तन के क्षेत्र में भी यदि कोई या कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उसे नेतृत्व प्रदान करते हैं तो उनके क्रियान्वयन एवं सफलता की संभावना अधिक हो जाती है। तो ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में लिखिएगा।
और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मतलब न्यू ट्रेंड्स क्या हैं, उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो देखिए कि इसमें आपका जैसे भविष्य पर विशेष दृष्टि डालना, ये एक महत्वपूर्ण है कि भविष्य को ध्यान में रखा जाता है। अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन, विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों की बढ़ती रुचि और अधिकाधिक संभावित पाठ्यक्रम विकास में केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि, पाठ्यक्रम को अधिक व्यापक बनाना, शिक्षा में व्यावसायीकरण, ये सारे पॉइंट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं। और पाठ्यक्रम की बोझिलता को कम करना, इन सब बातों पर आप ध्यान देने की आवश्यकता है। यही न्यू ट्रेंड्स हैं आपके। तो ये देखिए कि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब अपना आप सिलेबस उठाइएगा और देखिएगा, कम से कम इसको 2 बार वीडियो आप देखेंगे, तब आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। एंड उसके साथ ही अगर आपका कोई भी टॉपिक छूटता है तो कमेंट करके बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।